अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, यहाँ से करीबी 6 से 7 किलोमीटर फासले पे 14 फैज़ एक गांव है। उसके उसके अंदर एक बाबे ने अपनी बेटी, जवान साला बेटी 27 साला, उसको मार दिया है, और साथ ही नवासियों को भी, एक 3 साला और एक 2 साला नवासी को भी मार दिया है। तो इस हवाले से अभी खबरें आ रही हैं कि वाक़या क्या था, कि वजह क्या बनी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। पुलिस उस बाबे को गिरफ़्तार करके ले जा रही है, और मज़ीद मालूमात जैसे आती हैं तो हम आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं इस हवाले से बात करूँगा, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जितना भी हो सके अपने ऊपर कंट्रोल रखा करें। कोई भी ऐसा इशू हो, कोई भी मामलात हो, उससे बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया करें। इस तरह से किसी की भी जान ले लेना, किसी को भी मार देना, मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात है। कोशिश करें कि जब भी कोई इस तरह का इशू पेश आए, अगर कोई मामलात हों, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई गुस्से का मामला हो, तो बैठ के अफ़ाम तफ़हीम से हल करें। और क्या ही ऐसी कोई क़यामत आ गई थी कि 2 साला बच्ची और 3 साला बच्ची को भी मार दिया, और अपनी बेटी को भी मार दिया। तो इस हवाले से कोशिश करें, जज्बात को काबू रखें। जितना भी कोई बड़ा इशू हो उसे बैठ के हल करना चाहिए। अगर आप बैठ के उस मसले को हल करेंगे तो उसके बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। इस तरह से बच्चियों की जान लेना, मैं समझता हूँ कि इस बाबे का या तो अक्ल ख़राब था, या तो ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था। कोई ऐसी वजह तो बनी है जिसकी वजह से वो छोटी छोटी मासूम बच्चियों की भी जान ले गया। तो इस हवाले से मेरी एक गुजारिश है तमाम लोगों से, जब भी कोई इस तरह का इशू पेश आए, जब भी कोई इस तरह का कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मामला पेश आए, तो कोशिश करें जो कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह पाक ने या अल्लाह पाक के हबीब ने बताया है, उसके ऊपर अमल करते हुए आपकी ज़िंदगी गुजारें। एक तो हम नमाज से दूर हो गए हैं, दीन से दूर हो गए हैं, ना हम नमाज़ पढ़ते हैं, ना हम दीन की तरफ जाते हैं। तो फिर जब भी हमें इस तरह के मामला फेस आते हैं तो हमसे फिर रहा नहीं जाता, और फिर हम इस तरह के ब्लंडर कर जाते हैं। तो देखें, अब अगर 70 साल बुज़ुर्ग या 75 साल बुज़ुर्ग इस तरह से बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाला भी अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम फिर क्या जवानों से, आज के जवानों से शिकवा करें कि उनके अंदर जज्बात के अंदर कंट्रोल नहीं है। तो जो बाबे होते हैं उनका तो कम से कम इतना तो हक़ बनता है कि वो अपने जज्बात को कंट्रोल रखें। अब जज्बात को ना कंट्रोल रखते हुए बेटी की भी जान ले ली, और 2 मासूम कमसन बच्चियों नवासियों की भी जान ले ली। तो इस हवाले से एक तो कानून भी अपना रास्ता लेगा, और दूसरा मेरी गुजारिश है कि कोशिश करें, जब भी कोई इस तरह का इशू पेश आए, आपको कोई गुस्सा आए, तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस तरह से किसी की भी जान ले लेना, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत हरकत है, बहुत ही गलत है। एक इंसान की जान लेना पूरी इंसान की जान लेना है, और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसान की जान बचाना है। तो इस हवाले से कोशिश करें कि अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें। इस तरह के मामला अब पुलिस लेकर गई है, तो ज़ाहिर बात है ये केस चलेगा, फिर बाबे को फांसी होगी। अब बाबे को ठीक 5 से 7 मिनट बाद ये एहसास हो गया होगा कि उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बहुत गलत काम किया है, लेकिन अब वो इसकी सज़ा भी भुगतेगा। और ये बाबा तमाम उन लोगों के लिए भी मकाम इबरत है जो लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते, और छोटी छोटी बातों के ऊपर जान लेने और जान देने के हवाले से खड़े हो जाते हैं। तो इस हवाले से जैसी खबरें आती हैं कि ये वजह क्या थी, तो फिर मज़ीद एक व्लॉग बनाएंगे तफसील से।